क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को 50% वोट मिले और वह 360 वोट से जीत गया। कुल कितने वोट थे? राइट, देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वोट एंड वन बाय मार्जिन ऑफ 360 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स? राइट, तो हम लिखेंगे कि विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 54%। राइट, तो हम लिखेंगे विनर वोट कितने हैं? 54%। तो लूजर वेट कितने हो जाएंगे? लूजर्स वोट 100 माइनस 54 परसेंटेज इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46%। 46% कैसे है? लूजर्स को मिले। राइट, और वोट कितने होते हैं? हमेशा 100% होते हैं, जिसमें विनर को मिले 54% और लूजर को मिले 46%। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? 54% माइनस 46%, ये आया हमारा कितना? 8%। राइट, तो कह रहा है और वह 360 वोटों से जीत गया। तो इसका मतलब है कि जो इनका डिफरेंस आया है वो किसके बराबर दिया गया है? हमें नंबर्स में हमें दिया गया 360, यानी कि 8% की वैल्यू हमें दी है 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन 8%। इसलिए कह रहा है कुल कितने वोट थे? टोटल हमारे वोट्स कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 बाई 8% क्रॉस 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, करेंगे मल्टीप्लाई 45 क्रॉस 100, यानी कि आ जाएगा 4500। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो थे हमारे 4500, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। 8% की वैल्यू कितनी है? 360 है, तो 1% की वैल्यू 360 अपॉन 8%, तो 100%। टोटल वोट पूछे कितने थे? टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4500। इलेक्शन वाला प्रश्न है, एक चुनाव में विजेता को 62% वोट मिले और वह 540 वोट से जीता। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? In an election, the winning candidate received 62% of the votes and won by a margin of 540 votes. What was the total number of voters? तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे विनर्स वोट। विनर के वोट कितने हैं? 62% है, और हम जानते हैं कि टोटल हमारे वोट कितने होते हैं? टोटल वोट हमारे क्या होते हैं? 100% होते हैं। राइट, जिसमें से विनर के वोट कितने हैं? 62%। तो लूजर के वोट कितने हो जाएंगे? लूजर्स वोट निकालने के लिए 100% में से हम 62% घटा दें तो ये कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38%। राइट, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस हमें संख्या में कितना दिया है? 540। राइट, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 62% में से 38% हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24%। यानी कि 24% की वैल्यू नंबर्स में कितनी है? 540। तो हम लिखेंगे 24% की वैल्यू नंबर्स में कितनी है? 540। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 540 बटे 24। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे
राइट। क्या हो जाएगा 540 बटे 24 क्रॉस 100, कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 नेम 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 से करेंगे 2 पंजे 10। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 45 क्रॉस 50 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे? 2250, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अमन को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 5000 हो और 20% मत अवैध हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैध और अवैध मत क्या होते हैं। वैध मत तो वो होता है जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो सबके आगे साइन बना होता है कि इसका पतंग है, इसका हाथी है, तो आपने जिसके आगे आपने टिक कर दिया तो वो आपका एक के आगे टिक करा तो वो वैध है, और अगर दोनों में आपने कर दिया तो वो कैसा है? अवैध है या इनवैलिड है। राइट। तो हम जानते हैं कि वैलिड वोट कितने होते हैं हमारे? 100% होते हैं। इन 100% में से अमन है और एक दूसरा कैंडिडेट है। अमन को कितने मिल रहे हैं? 60% मिल रहे हैं। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 60%, यानी कि क्या हो गया? 40%। अमन को यदि 60% मिलेंगे तो दूसरे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे। राइट। अब वो कह रहा है यदि कुल मत हमारे 5000 हो और उसमें से 20% मत अवैध हो। कुल हमारे क्या है? 5000 हमारे मत है। राइट। और इसमें से 20% अवैध है, यानी कि वैध कितने हैं? वैध कितने हैं? 100 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80, हमारे 80% कैसे है? वैध है। राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5000 क्रॉस 80, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 8 पंजे 40, 4000। राइट। अब वो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? कितने मत मिले? तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40,000, 4000 का हम क्या निकालेंगे? 40%। दूसरे को कितने मिले हैं? 40%। राइट। तो 40% क्या मिले हैं तो उसका 40% हम निकालेंगे, 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 4 चौक 16, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? 1600, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइप 2 का ही सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, रवि को वैध मतों का 55% मिलता है, कुल मत 6000 हैं और 25% अवैध हैं। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, Ravi gets 55% of the valid votes, total votes is equal to 6000, invalid votes 25%, find votes of the other candidate। तो वही हमारे जो वोट्स होते हैं टोटल वो क्या होते हैं? 100% होते हैं। राइट। जिसमें से रवि को कितने मिल गए? रवि को मिल गए 55%, 55%। तो दूसरा जो कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट है, उसे कितने मिलेंगे? 100 माइनस 55%, यानी कि 45%। अगले को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। राइट। और टोटल हमारे वोट्स कितने हैं? टोटल हमारे वोट है 6000 और जिसमें इनवैलिड कितने हैं? 25%। तो हम वैलिड वोट्स निकालेंगे। वैलिड वोट 6000 तो हमारे टोटल वोट है और जिसमें इनवैलिड हमारे 25% है, तो वैलिड कितने हो गए? 100 माइनस 25, यानी कि 75, और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100। राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो वैलिड वोट
वोट हमारे कितने हो गए 4500, राइट। तो कह रहा है कि द फाइंड वोट द अदर कैंडिडेट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले, वैलिड वोट का कितना मिलेगा 45%, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 क्रॉस 45 कितना हो जाता है 2025, यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त किए। यदि कुल मत 1,80,000 में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है, in an election there are two candidates, the winning candidate got 80% of the total valid vote. If out of the total 1,80,000 votes 10% were declared invalid, find the total number of valid vote got by the second candidate. तो टू कैंडिडेट की बात हो रही है, जिसमें जो पहला वाला कैंडिडेट है उसे कितने मिल रहे हैं 80% मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट हमारे होते हैं 100% वोट पड़ते हैं, राइट। उसमें से एक जो फर्स्ट उम्मीदवार है उसे कितने मिल गए 80% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 में से 80% इसे मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 माइनस 80%, यानी कि कितने 20%। सेकंड वाले को कितने मिलेंगे 20% मिलेंगे, राइट। अब वो कह रहा है कि if out of the total 1,80,000 वोट 10% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो 10% वोट है इतने वोट में से वो कैसे है इनवैलिड है, तो हम निकालेंगे वैलिड वोट, वैलिड वोट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1,80,000 में से 10% इनवैलिड है, तो 90% कैसे हो गए वैलिड हो गए, 90/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 3 जीरो 9 8 72 9 एकम 9 और 7 16, राइट। तो इतने वोट वैलिड है। तो वो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट वैलिड वोट गॉट बाय द सेकंड कैंडिडेट, तो सेकंड कैंडिडेट को कितने मिलेंगे वैलिड वोट के कितने मिलेंगे, सेकंड कैंडिडेट को कितने परसेंट मिलेंगे 20%, क्रॉस 20/100 सॉल्व करेंगे 2 जीरो 1 और 2 2 जीरो 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि इतने वोट हमारे किसे मिलेंगे सेकंड कैंडिडेट को, यानी कि ऑप्शन 32,400, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले गए वोट में से 5% अवैध थे। विजेता को वैध वोटों का 60% मिला, जो 9120 के बराबर है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? In an election, 80% of the voters cast their vote. Out of the votes cast, 5% were declared invalid. The winning candidate received 60% of the valid votes, which were equal to 9120 votes. Find the total number of voters in the voter list. तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट कितने हैं x है, राइट, x मान लेते हैं। कह रहा है 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, जिसमें से 80% ने वोट दिया, यानी कि 80/100, राइट। टोटल हमारे x है जिसमें से 80% ने वोट दिया। कह रहा है आउट ऑफ द वोट्स कास्ट 5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% कैसे है इनवैलिड, तो ये हमारे क्या हो गए 5% इनवैलिड है, यानी कि 95% हमारे वैलिड है, 95/100, राइट। फिर वो कह रहा है द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द वैलिड वोट विच वर इक्वल टू
9120 वोट्स। कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 60% क्या मिले हैं, वैलिड वोट मिले हैं। और ये हमारे क्या है, सब वैलिड वोट है, राइट, वैलिड है। और जीतने वाले को 60% वैलिड वोट मिले हैं, यानी कि इस 60%, 60/100 और विच आर इक्वल टू 9120, राइट। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 20 तिया 60, 20 पंजे 100, राइट। और 5 एकम 5, 5 में 45, राइट। अब किससे कटेगा ये, 4 से कटेगा, 4 से काट के देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा 11 होगा, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 0, राइट। इतना हो गया। अब देखते हैं कि क्या कुछ कट रहा है इसमें से, नहीं कट रहा है। तो ऊपर क्या बचा, x क्रॉस 19 क्रॉस 3 इज इक्वल टू अपॉन क्या है 5 क्रॉस 100 और इज इक्वल टू 2280। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है, राइट। तो सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 2280 क्रॉस 500 अपॉन 19 तिया 57, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 19 तिया 57, 19 एकम 19, 3 बचे, 19 दूनी 38, 0, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो x बराबर हो जाएगा 40 क्रॉस 500। 40 क्रॉस 500 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 पंजे 20, 20,000 वोट। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डाले गए मतों में से 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 50% प्राप्त हुआ, जो 6900 के बराबर है। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। In an election, 75% of the voters cast their vote. Out of the voters votes cast, 8% were declared invalid. The winning candidate secured 50% of the valid vote, which were equal to 6900 votes. We find the total number of voters in the voters list, right? तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट कितने हैं, x है, x हमने मान लिया। अब वो कह रहा है इन एन इलेक्शन 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब 75 लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोट डाला। तो कितनों ने वोट डाला, 75%, यानी कि 75/100। और कह रहा है कि 8% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आउट ऑफ द वोट्स कास्ट 8% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो हमें वैलिड बनाना है, तो वैलिड में 8% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, 100 माइनस 8 यानी कि 92%। इसको हम लिख सकते हैं 92/100, राइट। फिर वो कह रहा है द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ये हमारे सब कैसे है, वैलिड वोट है, राइट। और विनिंग कैंडिडेट ने कितना किया है, 50%, 50% यानी कि 50/100, विच वर इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, 6900 के बराबर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 50 दूनी 100, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, राइट। अब किससे कटेगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23,
तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या बचा, x बचा, अपॉन 2 क्रॉस 100 इज इक्वल टू 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 100 क्रॉस 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 20,000, यानी कि x कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट कितने हो गए, 20,000, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, डाले गए मतों में से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 66 सही 2/3% प्राप्त हुआ, जो 9310 के बराबर है, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है, इन एन इलेक्शन 70% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ द वोट्स कास्ट 5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, the winning candidate secured 66.2/3% of the valid vote, which were equal to 9310 votes. Find the total number of voters in the voter list. तो जो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, इसको हम मान लेते हैं x, राइट। कह रहा है इन एन इलेक्शन 70% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, यानी कि 70% लोगों ने वोट डाला, तो जो वोट डाला वो कैसा है, वैलिड है, राइट। अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ द वोट्स कास्ट 5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 5% कैसे है, इनवैलिड है, तो इसे भी हमें वैलिड बनाना होगा, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 95/100, राइट। कहता है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 66 सही 2/3% ऑफ द वैलिड वोट, तो 66 सही 2/3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 198, यानी कि 198 प्लस 2 200/3 क्रॉस 200/3 और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 9310 की। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, राइट, और यहां पर 2 0 से 2 0, राइट। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, राइट, और 19 चौक 76 और 19 पंजे 95। अब 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नेम 45, 7 से काटेंगे 7 7 49, तो बचा हमारे पास क्या, x अपॉन 3 क्रॉस 100, और इक्वल में हमारे पास क्या बचा, 7 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर हो जाएगा 3 क्रॉस 100 क्रॉस 7, यानी कि x बराबर 2100, और ये 10 ये वाला भी नीचे आएगा, राइट, क्रॉस 10, तो यहाँ पर ये क्रॉस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21,000, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, राइट। एक उम्मीदवार ने वैध मतों वैलिड वोट्स का 54% प्राप्त किया और वह 1620 मतों से जीत गया, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। An election 10% of voters did not vote and 10% of votes were invalid. A candidate got 54% of valid votes and won by 1620 votes. Find the total number of voters. तो यहाँ पे हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, इसको हम x मान लेते हैं, और कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया, तो भाई 90% ने वोट दिया, टोटल 100% होते हैं, 10 ने नहीं दिया तो 90% ने दिया, राइट। और वो कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% अवैध घोषित कर दिए तो वैलिड कितने हो गए, 90/100, राइट।
अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया, जो विनर है, और एक लूजर है। विनर ने 54% प्राप्त किया, तो लूजर कितना करेगा? 100 माइनस 54, 46। तो इन दोनों का अंतर कह रहा है कि और वह इतने मतों से जीत गया, तो ये हमें क्या दिया है? अंतर दिया है, हार जीत का अंतर। और इन दोनों का अंतर क्या है? 54 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 में से, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये अंतर इस अंतर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो वैलिड वोट का कितना? 8%, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1620 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0। फिर यहां से 0 काट देते हैं, ये 2 0 कट गए, 9 नेम 81, राइट। और क्या हुआ? अब काटेंगे किससे? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, राइट। और 2 पंजे 10, राइट। तो ये कितना आ गया? x अपॉन 100 क्रॉस 50 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 क्रॉस 50 क्रॉस 100, यानी कि 20 पचम 25, 1 2 3, 25,000 वोट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं। 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 28,800 मतों से चुना जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। 2 candidates participated in an election. 20% voters did not cast their vote and 10% voters were declared invalid. Winner candidate got 60% of the valid vote and he was elected by 28,800 number of votes. Find the total number of votes. तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर्स ऑफ वोट को हम x मान लें, राइट। उसमें वो कह रहा है कि 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया, राइट। कह रहा है 10% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% इनवैलिड है, तो 90% हमारे कैसे हैं? वैलिड है, राइट। कह रहा है विनर कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट एंड ही वाज इलेक्टेड बाय इतने नंबर ऑफ वोट्स। तो ये जो हमें वोट दिए हैं, ये क्या है? हार और जीत का अंतर है, यानी कि क्या है? डिफरेंस है। और इसमें जीतने वाले को, विनर को कितने मिल रहे हैं? विनर को मिल रहे हैं 60%, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 40%। तो इन दोनों का अंतर क्या है? 20%। तो 20% वैलिड वोट का 20% कितना हो गया? 20/100, और ये किसके बराबर है? 28,800, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, राइट। और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 0 0, राइट। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 0। तो ऊपर क्या बचा? x अपॉन 5 की 100 से करेंगे तो 500, और इक्वल टू क्या बचा? 400 बचा, राइट। तो कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 400 क्रॉस 500, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, इधर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 चौक 20, 20,000 वोट। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट।